नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गवर्नर के बारे में। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट रहते हैं, उस तरह से स्टेट का हेड होता है गवर्नर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में फ्रॉम पार्ट 6 एंड आर्टिकल 153 टू 167 तक उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में मेंशन किया गया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। कि इन सब के बारे में मेंशन किया गया है 153 से 167 के अंदर, और इसमें गवर्नर के बारे में भी दिया गया है। गवर्नर क्या होते हैं? वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट। जिस तरह से प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर के एग्जीक्यूटिव हेड, उस तरह से स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं गवर्नर, पर वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र के रहते हैं, बट सारा कामकाज संभालते हैं चीफ मिनिस्टर। ही ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंटर की परामर्श से ही काम करते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं ही इज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब डुअल रोल निभाते हैं, स्टेट का काम भी संभालते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वो भी जो कहते हैं वो मानना पड़ता है उनको, प्रेसिडेंट का ऑर्डर मानते हैं वो। यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट के एक एक गवर्नर रहते हैं। बट इन 1956 जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसमें ये डिसाइड किया गया है एक गवर्नर 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स का काम भी संभाल सकते हैं। तो ये कब डिसाइड हुआ था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। अब देखते हैं प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उनका अपॉइंटमेंट, गवर्नर इज neither डायरेक्टली इलेक्टेड और इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली। उससे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड रहते हैं। उनके परामर्श से, उनके रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कौन गवर्नर होगा। और उनके क्वालिफिकेशंस क्या रहते होंगे? ही मस्ट बी ए, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट कंप्लीटेड, मस्ट कंप्लीट 35 इयर्स मिनिमम होना चाहिए। और वो कोई भी एदर हाउस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। एंड ही मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन टू बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और उनके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गवर्नर की जनरली ऑफिस टाइम कितना रहता है? 5 इयर्स रहता है टाइम पीरियड उनका। बट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो ज्यादातर 5 ईयर्स ही रहता है, पर प्रेसिडेंट इसको टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। ही कैन बी आस्क्ड टू कंटिन्यू फॉर मोर टाइम अंटिल हिज सक्सेसर। जब तक उसका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक वो काम संभाल सकते हैं। और रेजिग्नेशन, उसको तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो रेजिग्नेशन भी वो प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं। उनको निकाल भी प्रेसिडेंट नहीं सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, किसी स्टेट का लेजिस्लेचर और कोई हाई कोर्ट, स्टेट के हेड रहते हैं, बट इनको प्रेसिडेंट ही निकाल सकते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही निकालते हैं। स्टेट का लेजिस्लेचर और स्टेट का कोई भी हाई कोर्ट उनको रिमूव नहीं कर सकता। और उनकी सैलरी कहाँ से आती है? उनकी सैलरी आती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अभी कितना है? 3,50,000 पर मंथ उनकी सैलरी जाती है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। बट अगर वो स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। बट अगर वो अगर कोई भी गवर्नर 2 स्टेट में रहते हैं और उससे ज़्यादा स्टेट्स में काम संभालते हैं, तो उनके सैलरी डिवाइड होता है, स्टेट्स के बीच डिवाइड होता है। वो प्रेसिडेंट डिवाइड करते हैं कि कौन सा स्टेट कितना पे करेगा, बट ये फिक्स नहीं रहता। बट डज नॉट गेट ए फिक्स्ड पेंशन। ठीक है। और इनको ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं जिसे भी, इनका ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट का। जिस स्टेट में वो अपॉइंट होते हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको वो ओथ दिलाते हैं। अगर उनका एब्सेंट रहते हैं, उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट वो ओथ दिलाते हैं। फिर हम जानेंगे उनके पावर्स के बारे में, क्या क्या पावर है उनके पास। फर्स्ट जानते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर में आता है सारे अपॉइंटमेंट्स। वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड इलेक्शन कमिश्नर। ये सब अपॉइंटमेंट आता है उनका एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर। फिर हम जानते हैं क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है?
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जो सम्मान भेजते हैं उनको जैसे टालते हैं कि आगे आगे के टाइम बढ़ाना है या फिर डिजॉल्व करते हैं, ये सब आता है उनका लेजिस्लेटिव पावर के अंडर। जब ये फर्स्ट सेशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं पहले गवर्नर ही करते हैं। और सेंड मैसेज टू स्टेट लेजिस्लेचर ऑन, अगर कोई बिल पेंडिंग रह गया तो इसके लिए भी वो गवर्नर ही मैसेज भेजते हैं स्टेट अगर लेजिस्लेचर को, जब अगर कोई बिल पेंडिंग रह गया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को भी ये गवर्नर ही मैसेज भेजते हैं। वो ऑर्डिनेंस भी प्रोमulgate कर सकते हैं। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन उनको ऑर्डिनेंस भी भेज सकते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर is bound to approve this, must be approved by the state these ordinances must be approved by the state legislature within 6 weeks, उनको अप्रूव करना पड़ेगा। और ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 213 वो याद रखना। ऑर्डिनेंस जो भेजते हैं गवर्नर टू द स्टेट लेजिस्लेचर वो अप्रूव होना वो पड़ेगा विदिन 6 वीक, और ये आता है आर्टिकल 213 में। और जब ये सेम चीज जैसे ऑर्डिनेंस भेजते हैं प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, ये आता है आर्टिकल 123 के अंदर। और बिल्स के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? गवर्नर हैज द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव पावर्स। जब बिल को ओ असेंट करते हैं तो ओ लॉ बन जाता है। ही कैन गिव असेंट टू द बिल, असेंट कर सकते हैं, उसको विथहोल्ड भी कर सकते हैं, उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। पर मनी बिल के क्षेत्र में रिटर्न नहीं कर सकते हैं, पर रिकमेंडेशन ही दे सकते हैं। पर सच बिल्स व्हेन पास्ड अगेन यू हैव टू बी गिव असेंट। अगर वो मनी बिल पास हो गया तो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अगर फिर से पास हो गया तो उनको असेंट देना ही पड़ेगा। और अदर्स बिल वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उनके पास क्या फाइनेंशियल पावर है? ये इंश्योर दैट द बजट इज लेड, ठीक है, ही सीज दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेट बजट जिसको बोलते हैं हम, इसको एनुअल फाइनेंशियल ऑफिशियल टर्म इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। उनको देखना इनका काम है, गवर्नर काम है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंड्स। उनकी प्रायर रिकमेंड मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले स्टेट लेजिस्लेचर में पहले गवर्नर का प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी डिमांड ग्रांट नहीं हो सकता विदाउट हिज रिकमेंडेशन। ही कैन मेक एडवांसेस। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट रहता है जैसे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उनसे वो पैसे निकाल सकते हैं। कोई आपातकाल आया, कोई डिजास्टर आया तो उसके लिए वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से पैसे निकाल सकते हैं। ही कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमीशन। वो हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं टू रिव्यू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। वो हर एक गवर्नर हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन उठाते हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं उनका जुडिशियल पावर क्या है। और जुडिशियल पावर में क्या आता है? ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ स्टेट कोर्ट्स। ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आल्सो। He also appoints person to the judicial service of the state। फिर जानते हैं उनका इमरजेंसी पावर में। इमरजेंसी पावर में क्या आता है? प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं इमरजेंसी पावर में। तो ये आता है आर्टिकल 356 में। जो भी होता है स्टेट में क्या फंक्शन रहता है वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। When the president rule is in progress, प्रेसिडेंट के रूल लगा रहता है इमरजेंसी के टाइम, he becomes the एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द स्टेट। और एजेंट रहते हैं यूनियन गवर्नमेंट का। ही टेक्स, वो सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं। ही रन्स द स्टेट विद द एड ऑफ किनकी सहायता? सिविल सर्वेंट्स की सहायता से। और क्या पावर रहता है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ही एक्ट्स एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन रहते हैं? गवर्नर रहते हैं। और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वो क्या कौन रहते हैं? वो प्रेसिडेंट रहते हैं। ही अपॉइंट्स वाइस चांसलर, वो खुद अपॉइंट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर क्या है? आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट कुछ भी डिसाइड करने से पहले मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं। बट नो सच प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर गवर्नर के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जनरली वो लेते ही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है
इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर ए मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स के डिस्क्रिप्शन पावर में अगर आता है तो गवर्नर का डिसीजन ही फाइनल रहता है। द गवर्नर लाइक द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज सम सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, कब कब रहता है देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के केस के व्हेन द नो पार्टी, कोई पार्टी का क्लियर कट मेजोरिटी नहीं रहा है और कोई भी चीफ मिनिस्टर का डेथ हो जाता है तो उस टाइम उनका डिसीजन सुप्रीम रहता है गवर्नर का, वो जिनको भी चाहते हैं उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई कॉन्फिडेंस मोशन आता है और इसमें वो पार्टी हार जाती है तो वो उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। एंड डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, अगर वो मेजोरिटी हार जाते हैं उसको भी डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये सब पावर आता है गवर्नर के, डिस्क्रिशनरी पावर ये रहता है गवर्नर के। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? ये द सीनियर मोस्ट पोजीशन ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ एनी स्टेट, तक उनको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। जनरली उनको सीएम ही अपॉइंट करते हैं, बट इन यूटी जब दिल्ली और पुडुचेरी में उनको चीफ सेक्रेटरी को सीएम अपॉइंट चूज करते हैं, बट अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूटीज में। तो इस वीडियो में हमने गवर्नर के बारे में जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।